दोस्तों, आज जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं, यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं है। यह इस देश के हर उस गरीब, हर उस मध्यम वर्गीय परिवार की चीख है जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आज की महंगाई की भट्टी में झुलस रहा है। मैं कोई किताबी बातें नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो आज मैं धरातल पर देख रहा हूं, जो गांव और शहरों की गलियों में महसूस कर रहा हूं। और आप यह पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से पूछिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या यह समस्या आपकी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। अक्सर विरोधी कहते हैं कि केंद्र सरकार और अडानी अंबानी के बीच कोई गठजोड़ है। लोग इसे राजनीति कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा सोचने का एक बहुत ठोस कारण है। याद कीजिए वो दिन जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था। लगभग 2 सालों तक सब कुछ फ्री था, असीमित इंटरनेट, फ्री कॉलिंग। हम सबको जियो की लत लगा दी गई थी। नतीजा क्या हुआ? लोगों ने अपने पुराने नेटवर्क छोड़कर जियो पर पोर्ट करना शुरू कर दिया और जैसे ही पूरा बाजार मुट्ठी में आया, जियो के मुट्ठी में आया, धीरे धीरे रेट बढ़ते गए और मुफ्त की सेवाएं कम होती चली गई। अब जरा इस मॉडल को हमारी बीजेपी सरकार की नीतियों पर रखकर देखिए। कुछ साल पहले सरकार ने कहा, दिल्ली, एनसीआर और बड़े शहरों में डीजल गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हैं, इसलिए सीएनजी अपनाओ। लोगों ने कर्ज लेकर अपनी जमीनें या गहने दांव पर लगाकर, बेचकर, गिरवी रखकर गाड़ियां सीएनजी पर शिफ्ट की। ऑटो और टैक्सी वाले खुश थे कि 2 पैसे की कमाई होगी। शुरुआत में सीएनजी सस्ती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है? सीएनजी के दाम बढ़ते बढ़ते डीजल और पेट्रोल के लगभग बराबर पहुंच चुके हैं और आम आदमी की कमाई खत्म हो गई। और अब एक नया नाटक शुरू हुआ है कि भाई डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सब छोड़ो, अब ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाओ, इसमें खर्च कम है। लोग अब लाखों रुपये खर्च करके ईवी पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं, जिस दिन देश की एक बड़ी आबादी ईवी पर आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, सरकार बिजली के रेट इतने बढ़ा देगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। प्लानिंग अभी से चल रही है। खबरें आ रही हैं कि बिजली के दाम जल्द ही बढ़ने वाले हैं। अभी कल ही पेट्रोल के दाम में फिर से 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। क्या ऐसी कब्रों में बैठे इन मंत्रियों को यह नहीं पता कि जब ईंधन यानी फ्यूल का रेट बढ़ता है तो नमक से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज महंगी हो जाती है। आज परचून बाजार में जाइए, अनाज, दाल, सब्जी, फल सब महंगे हैं। आम आदमी करे तो क्या करे, वो खाए तो क्या खाए, जाए तो कहां जाए। दलील दी जाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव है, इसलिए भारत में रेट बढ़ाना हमारी मजबूरी है। अच्छा, तो मुझे यह बताइए कि यह मजबूरी बंगाल चुनाव के पहले क्यों नहीं थी? तब दाम क्यों नहीं बढ़े? चलिए मान लेते हैं कि चुनाव पर इसका उल्टा असर पड़ता, बुरा असर पड़ता, लेकिन उस वक्त का क्या जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बुरी तरह गिरकर $37 प्रति बैरल पर आ गए थे? तब आपने देश में पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं किया? तब तो मलाई सरकार ने खाई और आज मजबूरी का रोना जनता के सामने रोया जा रहा है। यह दलील पूरी तरह बेमानी है। एक और बड़ी दलील दी जाती है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? बहुत अच्छी बात है, सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, गरीबों को खाना मिल रहा है। लेकिन क्या सरकार जानती है कि इस मुफ्त अनाज की नीति से देश के अन्नदाता यानी किसान की कमर तोड़कर रख दी है इस फ्री बीज ने। मुफ्त अनाज पाने वालों में एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण मजदूरों की है। अब स्थिति यह हो गई है कि उन्हें पता है कि पेट भरने के लिए अनाज तो फ्री में मिल ही रहा है। उनको बच्चों की पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है, बचत की कोई टेंशन नहीं। नतीजा यह हुआ कि खेतों में मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं। आज देश के कई हिस्सों में फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे। ऊपर से मौसम की मार देखिए। पिछले दिनों आए आंधी तूफान ने मक्के की फसल को पूरी तरह जमीन पर गिरा दिया, मोर देन 70 to 80%। लगातार बारिश हो रही है, मक्का खेत में सड़ रहा है, लेकिन कोई मजदूर उस गिरे हुए मक्के को उठाने के लिए तैयार नहीं है। मजदूर को आवश्यकता हो तो वो मेहनत करे,
जब उसे बिना काम किए खाना मिल रहा है तो वह पानी और कीचड़ में क्यों घुसेगा भाई, आपके मकई को काटने के लिए? इसका नतीजा क्या होता है? वह अनाज भीगा और सड़ा हुआ बाजार में जाता है और बाजार में उसे कौड़ियों के दाम में बेचना पड़ता है। कई बार तो किसान की खेती की लागत भी वसूल नहीं हो पाती। क्या इसकी चिंता सरकार को है? किसान क्या खाएगा उसकी फिक्र किसे है? सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी किसान की वजह से आज पूरा देश खाना खाता है और ये मंत्री लोग भी उसी किसान का उपजाया अन्न खाते हैं। जब फसल बर्बाद होती है दोस्तों, तो किसान स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेता है और उसका कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 2 से 3 गुना हो जाता है, क्योंकि उसका सूद जो है ब्याज चक्रवृद्धि में बढ़ता है। आप कहेंगे कि फसल का बीमा क्यों नहीं करवाते? तो सुनिए, फसल का बीमा तभी होगा जब आप बैंक से लोन लेंगे, और बैंक से लोन लेने में क्या परेशानी है वो सरकार भी जानती है और आप भी जानते हैं। बिना चढ़ावा यानी बिना रिश्वत दिए बैंक का चपरासी भी फाइल आगे नहीं बढ़ाता है। रिश्वत पहले ली जाती है, लोन बाद में पास होता है। भ्रष्टाचार तो इस देश में चरम पर है। कोई कह नहीं सकता कि भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले के मुकाबले और बढ़ गया है। बिना लोन के फसल का इंश्योरेंस नहीं होगा। यह कैसी नीति है भाई? ऊपर से खाद और बीज के दाम आसमान छू रहे हैं। खुदरा विक्रेता ब्लैक में तय दाम से ज्यादा पर बेच रहे हैं। बिचौलिए मोटे होते जा रहे हैं और किसान के शरीर से मांस घटता जा रहा है। विडंबना देखिए, जो पूरे देश को खाना देता है उसे खुद 3 वक्त का भरपूर और क्वालिटी वाला खाना नसीब नहीं हो रहा है। क्या ऐसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु? हम संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट चाहते हैं, लेकिन जिस देश की 80 करोड़ जनता सरकार के 5 किलो अनाज पर निर्भर हो, क्या उस देश को दुनिया महाशक्ति मानेगी? कभी नहीं। मैं मानता हूं कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती है, सुविधाएं भी देती है, पर क्या सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम है जो यह चेक करे कि वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड या किसान सम्मान निधि बिना रिश्वत के निचले स्तर तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है? हर जगह पहले टेबल के नीचे से चढ़ावा देना पड़ता है, नहीं तो आपका राशन कार्ड नहीं बनता है। सरकार को अब ख्याली पुलाव और सब्ज बाग दिखाना बंद कर देना पड़ेगा, नहीं तो 2029 का साल बहुत भारी पड़ने वाला है। देश के 2/3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जनता त्रस्त है। जनता को अब ऊंची इमारतें और एक्सप्रेस वे नहीं चाहिए। जनता चाहती है रोजगार, साफ सुथरी और अच्छी शिक्षा और बिना पेपर लीक के पारदर्शी परीक्षाएं, जिसमें सरकार अब तक नाकाम रही है। आज जब जनता परेशान होकर सिस्टम के पास जाती है तो उसे सिर्फ एक ही रटा रटाया जवाब मिलता है, अब रोने का समय खत्म हुआ, अब मुस्कुराइए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि खाली पेट और खाली जेब के साथ यह देश कैसे मुस्कुराए? आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह आवाज ऊपर तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय किसान।